हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपको भी पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन से डर लगता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, तो ये वीडियो है बिल्कुल आपके लिए। लास्ट तक देखें। इसमें कुछ रूल्स बताऊंगा मैं जिससे आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हर बार नीट में एक क्वेश्चन कम से कम पेडिग्री एनालिसिस का जरूर आता है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी परेशान कर देता है। चलो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं पेडिग्री है क्या है। व्हाट इज़ पेडिग्री, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। पेडिग्री क्या है? अगर हम किसी व्यक्ति के किसी इंडिविजुअल के फैमिली हिस्ट्री को या जनरेशन को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको पिक्चर के द्वारा या ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पेडिग्री। क्यों किया जाता है ऐसा? ये इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को फैमिली में स्टडी कर सकें। फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी कर सकें, क्योंकि हम वैसे इसको स्टडी नहीं कर सकते। इसे पेडिग्री एनालिसिस से ही ह्यूमन में स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन में जो कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन है वो नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन में जो स्टडी की डिजीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर की डिजीज़ फैमिली में पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। अब पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, जो सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करते हैं। मेल के लिए आप देख रहे हैं स्क्वायर यूज़ किया जाता है, फीमेल के लिए आप देख रहे हैं सर्कल यूज़ किया जाता है। अगर मेल फीमेल का पता नहीं है तो हम डायमंड यूज़ करते हैं। अगर इनमें हम शेडेड यूज़ करते हैं, इनको अगर अपन शेड कर दें डायमंड और सर्कल और जो स्क्वायर को, इसका मतलब दीज इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड। अगर इनको शेड नहीं करते हैं, ये लाइट कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, तो दैट आर नॉर्मल मेल फीमेल एंड नॉर्मल अनस्पेसिफाइड सेक्स। अगर हम मेल और फीमेल को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, दिस स्ट्रेट लाइन शो द मैरिज, ये बताते दोनों मैरिज हो चुकी है। अगर मेल और फीमेल को हम दो स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, इट मीन्स द कंसेंगुइन मैरिज, मीन्स मैरिज इन द ब्लड रिलेटिव। इसमें आप देखो, ये मेल फीमेल को जोड़ दिया, दिस शोइंग मैरिज, एंड नीचे हम क्या दिखा रहे हैं? प्रोजेनी। तो दिस इज शोइंग ए फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों दिख रहे हैं इसमें। अगर पेरेंट्स का, अगर जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड होगी, तो प्रोजेनी को हम किससे शेडेड करेंगे और पेरेंट्स को हम विदाउट शेड शो करेंगे, वाइट शो करेंगे। अनस्पेसिफाइड सेक्स के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर शो करेगा कि अनस्पेसिफाइड सेक्स के जो प्रोजेनी हैं वो कितनी है। चलो बच्चों, अब हम टिपिकल एक फैमिली को कैसे, एक जनरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखें आप, दिस सर्कल शोज द नॉर्मल फीमेल एंड दिस स्क्वायर शोज द नॉर्मल मेल बिकॉज इट इज अनशेडेड, अनशेडेड वाइट आई है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शो द मैरिज बिटवीन देम। दिस वर्टिकल लाइन शो द प्रोजेनी, वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है प्रोजेनी, इसमें 4 प्रोजेनी दिख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें फोर्थ प्रोजेनी जो देख रही है दैट इज शेडेड, इसका मतलब दिस प्रोजेनी इज फीमेल चाइल्ड एंड इट इज अफेक्टेड। एंड फर्स्ट प्रोजेनी लेफ्ट साइड में दिख रही है, जो लेफ्ट साइड की प्रोजेनी होती है दैट इज ऑलवेज फर्स्ट प्रोजेनी, और राइट साइड, राइट मोस्ट जो प्रोजेनी होती है दैट इज ऑलवेज लास्ट प्रोजेनी ऑफ दिस कपल। अब बच्चों देखो, जो पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन है, उनके आगे प्रोजेनी सेकंड जनरेशन, अगर उनकी भी आगे प्रोजेनी दिखाएंगे तो थर्ड जनरेशन। तो जनरेशन इज शोन बाय जो रोमन लेटर। लेकिन जो हम प्रोजेनी दिखाते हैं लेफ्ट साइड में, फर्स्ट प्रोजेनी होती है एंड राइट मोस्ट भी विल बी द लास्ट प्रोजेनी। अब पेडिग्री एनालिसिस से हम कौन सी डिजीज की स्टडी करते हैं? हम मेनली 5 टाइप की डिजीज की स्टडी करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड वाई लिंक डिसऑर्डर। अब बच्चों देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन से होते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर आर डिसऑर्डर जीन ऑफ विच डिसऑर्डर आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब जो ऑटोसोम हमारे क्रोमोसोम नंबर से, क्रोमोसोम नंबर 1 से 22 पेयर्स हैं दैट आर ऑटोसोम, उन पे जो जीन होता है डिजीज का जीन, उसकी इनहेरिटेंस की अगर बात करें दैट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर सेक्स लिंक डिजीज की बात करें, सेक्स लिंक डिजीज आर डिजीज, जीन ऑफ दिस डिजीज आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज आइदर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम पे है तो उसको एक्स लिंक डिसऑर्डर कहेंगे, अगर वाई क्रोमोसोम पर है तो उसको वाई लिंक्ड डिसऑर्डर कहेंगे। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स आर आइदर प्रेजेंट ऑन द एक्स, आइदर प्रेजेंट ऑन द वाई। अब देखो, और कोई भी डिसऑर्डर है वाई लिंक्ड को छोड़ के, अपन देखेंगे दो टाइप के होंगे, आइदर दे आर रिसेसिव, आइदर दे आर डोमिनेंट। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का।
अगर कोई भी रिसेसिव डिसऑर्डर होगा तो बच्चों याद रखना, रिसेसिव है डिसऑर्डर तो अपने आप को ये ज़्यादा जनरेशन में अपने आप को शो नहीं करेगा। तो दिस ट्रेट या दिस डिजीज इज रेयर इन जनरेशंस या पेडिग्री, ये फैमिली में पेडिग्री में रेयर होगी, कॉमन नहीं होगी। एंड दिस ऑफन स्किप्स जनरेशन, तो ये लगातार हर जनरेशन नहीं मिलेगी, किसी ना किसी जनरेशन में एब्सेंट होगी। देखो बच्चों, इस फैमिली स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखो, ओनली 2 पर्सन्स आर डिजीज, 1 मेल एंड 1 फीमेल, बाकी सारे नॉर्मल है। इसका मतलब दिस डिजीज इज रेयर, पहली बात। दूसरा, दिस ट्रेट स्किप द जनरेशन, ये पेरेंट्स में नहीं है, इस जनरेशन के इस जनरेशन में भी नहीं है, आप देखो इस जनरेशन में भी नहीं है। तो दिस स्किप्स द जनरेशन, इसका मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ऑटोसोम का कैसे पता चलेगा? अगर डिजीज मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करती है, बिकॉज नंबर ऑफ ऑटोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल, तो दोनों में डिजीज का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो नंबर होंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल के, वो सेम होंगे, मेल और फीमेल लगभग सेम होंगे। तो देखो आप सेम है। अब इसके 2 रूल आपको याद रखने हैं। अगर आप देखोगे अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं और कोई भी प्रोजेनी इफेक्टेड है, पेरेंट्स दोनों अनअफेक्टेड है और कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड है, इट मीन्स डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो कहाँ लगेगा? आप देखो यहाँ लग रहा है, ये रूल यहाँ लग रहा है। बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड एंड एनी प्रोजेनी इज अफेक्टेड, इस मीन्स डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। If both parents are affected and then all progeny are affected, then also disease is autosomal recessive। ये रूल यहाँ नहीं लग रहा है, ये रूल यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ कौन सा रूल लग रहा है? 4th नंबर रूल लग रहा है। इफ पेरेंट्स आर अनफेक्टेड एंड एनी प्रोजेनी इज डिजीज, देन डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का एग्जाम्पल क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। आपको याद रखना है नीट के पॉइंट के हिसाब से। सिकल सेल एनीमिया बार बार पूछते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया बार बार पूछते हैं, एंड लास्ट डिजीज टी सेक्स डिजीज। अब अपन चलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पे। ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखो, आप इस पेडिग्री को देखो, आपको इसमें ज़्यादा लोग डिजीज दिख रहे हैं, ज़्यादा लोग इसका मतलब दिस डिजीज डोमिनेंट, सीधी सी बात है। ऑटोसोमल क्यों हुई? आप देखो, अगर एक ही जनरेशन में आपको मेल और फीमेल इक्वली इफेक्टेड दिख रहे हैं, तो अब मेल एंड फीमेल आर इक्वली इफेक्टेड, इसका मतलब डिजीज ऑटोसोमल। क्योंकि जो सेक्स लिंक डिजीज होती है, दे आइदर मोर इन मेल, ठीक है, आइदर मोर इन मेल, आइदर दैट इज प्रेजेंट मोर इन फीमेल, डिपेंड करेगा डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन ऑटोसोमल डिजीज है दैट आर ऑलवेज इक्वल इन मेल एंड फीमेल, ऑलमोस्ट इक्वल। अब इसका रूल्स क्या है? इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड एंड एनी प्रोजेनी इज नॉर्मल, इट मीन्स डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये रूल यहाँ लग रहा है, देखो यहाँ लग रहा है, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, ये पेरेंट अफेक्टेड है, एंड दिस प्रोजेनी इज नॉर्मल, एनी ऑफ देयर प्रोजेनी, सारी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी एक प्रोजेनी या 2 प्रोजेनी इनकी नॉर्मल होगी, इसका मतलब दिस डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब आप देखें सेकंड, इसका लास्ट जो रूल है वो भी लगेगा, बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड देन ऑल प्रोजेनी अनअफेक्टेड। तो यहाँ देखें बोथ पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, इनकी सारी प्रोजेनी अनअफेक्टेड है, इट मीन्स डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट एग्जांपल्स हंटिंगटन डिजीज, एकोंड्रोप्लाजिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, आपको याद रखना है बच्चों, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट डिजीज की बात कर लेते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज आपको पता है, दिस डिजीज इज कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम आर 2 इन फीमेल 1 इन मेल। फीमेल में 2 होते हैं और मेल में 1 होता है। और ये अपन बात कर रहे हैं रिसेसिव डिसऑर्डर का, और रिसेसिव डिसऑर्डर अपने आप को रिसेसिव है। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक पर डिजीज का जीन होगा, तो अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मेल में प्रेजेंट है और मेल में एक ही एक्स होता है, तो यहाँ अपने आप को प्रेजेंट करेगा, इसलिए ये डिजीज़ मेल में ज़्यादा होगी। तो आप देखें इसमें मेल ही मेल में दिख रही है ज़्यादा, ठीक है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड है। रिसेसिव का मतलब क्यों? रिसेसिव आपको कैसे पता चल रहा है? इट स्किप द जनरेशन, देखें ये इस जनरेशन में नहीं है, ठीक है। और ये रेयर है डिजीज़, ज़्यादा नहीं है डिजीज़, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं है, रेयर है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। ये जनरेशन स्किप कर रही है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। अब उसके बाद देखें, ये डिजीज़ जनरली क्या है, मेल से फीमेल में जाती है, मेल से फीमेल में जाएगी तो फीमेल कैरियर होगा, और नेक्स्ट में फीमेल से मेल में जाएगी। तो अफेक्टेड जो सन्स हैं दैट आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड बट कैरियर मदर। तो देखो ये कैरियर मदर है, इसके सन अफेक्टेड हो रहे हैं, और ये फादर है, ये आगे
इसकी डॉटर कैरियर है। तो ये क्या है, जो कैरियर मदर है उससे सन में जाती है, मतलब मेल से फीमेल में जाएगी, फीमेल से मेल में जाएगी, लेकिन कभी भी मेल से मेल में नहीं जाएगी। यहाँ देखें, इस मेल से ये इन मेल में डिजीज नहीं जा रही है। तो अफेक्टेड फादर डू नॉट पास दिस डिजीज टू डियर सन। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कभी भी मेल से मेल में नहीं जाती है, ठीक है। फीमेल से मेल में जाएगी और मेल से फीमेल में जाएगी। तो देखो, ये देखो, फीमेल है कैरियर, फीमेल से मेल में जा रही है, और ये डिजीज्ड मेल से ये फीमेल में जा रही है, कैरियर बन रही है फीमेल। तो दीज आर द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज दुकिनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। दिस इज इमेज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफीलिया डिजीज थी। हीमोफीलिया डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जैसा कि अपन ने अभी बात करी, एंड क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर ऑफ दिस वन। अब आप इसमें देखोगे, ये क्वीन विक्टोरिया ये कैरियर थी, लेकिन आगे देखेंगे इससे ये मेल में जा रही है, दैट इज लियोपोल्ड। लियोपोल्ड इस फैमिली का मेल है या डिजीज था। अब इससे लियोपोल्ड से आगे देखो फीमेल में जा रही है, कैरियर फीमेल कैरियर है, अगेन फीमेल से मेल में जा रही है, मेल अगेन डिजीज्ड। तो दिस डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, मतलब फादर से डॉटर में जाएगी, डॉटर से ग्रैंडसन में जाएगी, या बात करें देखो मदर से सन में गई और सन से किस में गई, ग्रैंड डॉटर में चली गई। तो डिजीज इस इनहेरिटेंस को एक्स लिंक्ड डिजीज इस तरह इनहेरिट होती है, जो रिसेसिव डिजीज है ऐसे ही चलती है, मदर से सन, सन से डॉटर को, ग्रैंड डॉटर को। तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इसको। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, तो देखते ही आपको पता लग रहा है इसमें डिजीज्ड पर्सन्स आर मोर, बहुत से लोग डिजीज दिख रहे हैं, इसका मतलब ये रिसेसिव तो नहीं हो सकती। दूसरा, आइदर इट इज़ प्रेजेंट इन मेल, ठीक है, और इट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल। यहाँ देखें ये फीमेल फीमेल में है, ठीक है। फादर अफेक्टेड हो गया, सारी की सारी जो डॉटर है फादर की अफेक्टेड होगी। ये केवल आपको देखने में मिलेगा केवल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। इफ फादर अफेक्टेड, डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ये फादर अफेक्टेड है, इसकी ये तीन डॉटर दिखा रखी हैं, तीनों की तीनों इफेक्टेड हैं, तो इस मीन्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। लेकिन फादर से ये सन में नहीं जाएगी, ठीक है, फादर से कभी भी सन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो अफेक्टेड फादर डू नॉट पास दिस डिजीज टू, और ये डोमिनेंट है तो जनरेशन भी स्किप नहीं करेंगी, और फीमेल में ज़्यादा मिलेगी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज मेल में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उसमें ये रिप्रेजेंट कर इजीली कर जाती है। लेकिन जो एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये फीमेल में ज़्यादा होती है, तो फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो चांसेज ये है फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम के कारण एक्स डिजीज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए फीमेल में ज़्यादा मिलती है। एग्जाम्पल, इनकंटिनेंटिया पिगमेंटी, एक्स लिंक्ड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। अब वाई लिंक ट्रेट की बात कर लेते हैं। आपको पता है वाई क्रोमोसोम केवल मेल में होता है, इसका मतलब ये फीमेल में तो जाएगी नहीं, तो ये हमेशा फादर से सन में जाएगी, सन से ग्रांड सन में जाएगी, हमेशा मेल से मेल में जाएगी, फादर से उस नेक्स्ट जनरेशन या प्रोजेनी में जितने भी मेल हैं उसमें जाएगी। तो दिस ट्रेट इज़ फाउंड इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में मिलेगा। दूसरा, ये फादर अफेक्टेड है तो सारे के सारे सन अफेक्टेड हो गए। फॉर एग्जांपल हाइपरट्राइकोसिस। हाइपोट्राइकोसिस इज कंडीशन इन विच हेयर्स आर प्रेजेंट इन द ईयर, ईयर में लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रेट है, ये डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेट है। तो ये क्या करेगा, अगर फादर में है तो उसके उस सारे सन में मिलेगा, और सन से आगे सारे ग्रैंड सन में जाएगा। अब ये इनहेरिटेंस अलग से है, इसको मैंने इसी के साथ जोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। मेटरनल इनहेरिटेंस, कौन सी इनहेरिटेंस होती है, दिस इनहेरिटेंस पास थ्रू द जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज प्लाज्मा जीन। साइटोप्लाज्म में आपको ध्यान है, जो प्लांट्स में डीएनए किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो उन जीन से ये डिजीज आगे जा सकती है। और आपको ये पता है जो साइटोप्लाज्म है जाइगोट का सारा कौन लेके आता है, ओवम लेके आता है। इसलिए अगर मदर डिजीज है तो ओवम से वो जीन सारे के सारे जाइगोट में जाएंगे। इफ़ मदर इज डिजीज एंड ऑल प्रोजेनी इज डिजीज, इसका मतलब ये डिजीज कौन सी है, मेटरनल इनहेरिटेंस है। मदर डिजीज होगी तो सारी प्रोजेनी डिजीज होगी, क्यों, क्योंकि कोई भी प्रोजेनी या जाइगोट है
वो साइटोप्लाज्म किससे लेता है? मदर से लेता है, क्योंकि स्पर्म साइटोप्लाज्म ज़्यादा लेके नहीं आता। जो ऑर्गेनल्स लेके आता है वो मेनली ओवम लेके आता है, स्पर्म मेनली न्यूक्लियस लेके आता है अपना। इसलिए अगर ओवम में डिजीज़ है, मतलब मदर से डिजीज़ ओवम के थ्रू किस में आ जाएगी? सारी प्रोजेनी में आ जाएगी। मदर इज अफेक्टेड, ऑल प्रोजेनी इज अफेक्टेड, इट मीन्स मेटरनल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, शेल कोइलिंग इन द स्नेल्स। कैसा लगा बच्चों आपको? ये रूल्स आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें आपको नीट में जितने भी पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके इन्हीं रूल से सिखाया जाएगा। इन रूल को देखें, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट जरूर करें दैट मास्टर द पेडिग्री एनालिसिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें क्वेश्चन रेज करें, मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।